वत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिलतुन नासिबा। तमाम किस्म दी हम्दो सना अकाई यताई किबरियाई अल्लाह खालिकुल अल्लाम दे वास्ते जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक राज़िक दाता है, गंजबख्श है, गरीब नवाज है, गौसे आज़म है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है और अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सय्यदुस सकलैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस से हज़रात अज दा दिन ईद उल फितर दा दिन ईद उन्हां वास्ते जिन्हां ने रोजे रखे, नमाज़ां पढ़ियां, क़यामुल लैल कीती। लेकिन अज दी ईद भी कादी ईद है। अगर फलस्तीन वाल वेखिया जाए तो कितना जुल्म है। मैं तो यही कहांगा कि मुसलमान हुक्मरानां नूं चाहिए चूड़ियां पा के घर के अंदर बह जाए। 40 मुल्कां की फौज, मुसलमान मुल्कां की फौज, लेकिन मुसलमानों ने फिर भी जुल्म होवे तो फिर की है। सानू सोचना चाहिए कि साडे अमलों का नतीजा, साडे अमलों का नतीजा असी अयाश रस हो गए। असी जनाब अपने मनहज को छड़ दिता है, अपने अकीदे को छड़ दिता है। तो बहरहाल अपने मौजू की तरफ आइए। इंसान दुनिया अंदर अमल करता है, नमाज़ां पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, बड़िया बड़िया नेकियां अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं क़यामत का दिन होएगा आमिलतुन नासिबा। कुछ लोग ऐसे होंगे अमल ते बड़े होंगे पर अमलों का फायदा नहीं होएगा। अमल कर करके थके होंगे पर अमलों का फायदा नहीं होएगा। क्यों फायदा नहीं होएगा? 3 पहलू में बयान करांगा कि वजह की है इंसान ने अमल भी किया ते अमल कबूल क्यों नहीं होया। सब तो पहली गल है रियाकारी और दूसरी बात जेड़ा अमल सुन्नत के खिलाफ किया जाए वो अमल काबिल कबूल नहीं। और तीसरा वो अमल के इंसान अमल ते कर लवे लेकिन बाद अंदर शिरक कर लवे या शिरकिया अकीदे दे नाल उन्हें अमल कीता है, अमल भी काबिल कबूल नहीं। पहली बात रियाकारी। मिसाल के तौर पर असी जनाजा पढ़न वास्ते जाने किस वास्ते असी जावांगे वो भी आउणगे। असी जनाजा पढ़ांगे रिश्तेदारां दा ते रिश्तेदार जनाजा पढ़नगे। कराची अंदरों चल के बहावलपुर तक आने वाला सफर करके जनाजा पढ़न वास्ते किस वजह तो आ रहा रिश्तेदारी, इस वजह तो नहीं आ रहा कि मुसलमान का मुसलमान के हक है। अगर इस वजह तो आए रिश्तेदारी भी निभाई जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा, अजर भी मिल जाएगा, अल्लाह जुल जलाल जन्नत भी अता करता। असी नमाज पढ़ने दिखलावे वास्ते, नमाज पढ़नी है अल्लाह की रजा वास्ते। आओ फिर अल्लाह जुल जलाल का कुरान पढ़िए। फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया
तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम ताअमुन इल्ला मिन ज़री। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, कुछ लोग ऐसे होणगे जिन्हां दे अमल ते बड़े होणगे, बड़ियां बड़ियां नेकियां ते कीतियां होणगियां, पर कोई भी अमल उन्हां दा उन्हां नूं फायदा नहीं देगा। अल्लाह जी क्यों फायदा नहीं देगा? फरमाया रियाकारी कीती होएगी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा जानदा है सब तो पहले अल्लाह दी अदालत दे अंदर केड़े बंदे पेश कीते जाणगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते ने सोनिया मैं नहीं जानदा। आका फरमाते ने अबू हुरैरा तीन बंदे सब तो पहले अल्लाह दी अदालत दे अंदर पेश कीते जाणगे। सब तो पहले कारी कुरान पेश किया जाएगा, उस तो बाद जनाब मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला बंदा पेश किया जाएगा। तीसरे नंबर ते मालदार को पेश किया जाएगा। सारे अपने अपने अमल दिखाड़ के कहेगा अल्लाह मैं कुरान पढ़ के आया, दूसरा कहेगा अल्लाह जी मैं ते जिहाद करके आया, मैं मेरे रास्ते दे अंदर जान कुर्बान करके आया, तीसरा कहेगा अल्लाह जी मैं तेरे रास्ते दे अंदर खर्च करके आया। अल्लाह फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तियों इन्हां नूं पकड़ो, पकड़ के जहन्नम दे अंदर सुट दियो। ये तीनों बंदे झूठ बोलदे ने पए, इन्हां ने अमल दे इस वास्ते कीते ने कि लोगों के अंदर इन्हां दी बल्ले बल्ले हो जाए, इन्हां नूं दुनिया अंदर बल्ले बल्ले मिल गई है, आखिरत दे अंदर इन्हां दा कोई हिस्सा नहीं। इन्हां नूं पकड़ो, पकड़ के मुद्दियां करके जहन्नम दे अंदर सुट दियो। इन्हां तीनां नूं जरा अमल है कारी जमा पढ़ाने वाला, किरात करने वाला, दूसरा जिहाद करने वाला, माल खर्च करने वाला, तीसरा जनाब बड़ा बड़ा माल खर्च कर दे, लेकिन तिन्ना दे अमल बर्बाद। आमिलातुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह पाक फरमाते ने फिर भड़कती हुई अग दे अंदर सुट दिते जाणगे। जिन्ना दे अमल कोई कम नहीं आणगे, इन अमल ते बड़े होणगे पर अमल कोई फायदा नहीं देणगे। और हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला को कहते ने रियाकार बंदे दी तीन निशानियां, जिस वक्त गल्ला होंदा सुस्त हो जाता है, जिस वक्त जनाब लोगों के अंदर बैठा होता है सुस्त हो जाता है, नेकी तेजी नाल करता है, गल्ला होता है नेकी अंदर सुस्ती करता है। जिस वक्त इहदी तीसरी निशानी इहदी तारीफ की जाती है, नेकी अंदर इजाफा कर देता है, जिस वक्त इहदी मुसम्मत की जाती है नेकी करनी छड़ देता है। ऐसे रियाकारी अल्लाह पाक सानू रियाकारी तो महफूज करे। दूसरा अमल जेड़ा अमल नबी पाक ने इस्लाम दी सुन्नत तो साबित नहीं, वो अमल भी काबिल कबूल नहीं। फरमाया मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिन्ने रसूल दी इताअत की गोया उन्हें अल्लाह दी इताअत कर ली। जिन्ने रसूल दी इताअत की गोया उन्हें अल्लाह की इताअत कर ली। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत तो हट के जेड़ा भी अमल करोगे अल्लाह जुल जलाल फरमाते ने वो अमल काबिल कबूल नहीं होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम खुदा दी कसम क़यामत दा दिन होएगा। आका फरमाते ने सही मुस्लिम दे अल्फाज ने मैं अपने होश से खड़ा होवांगा, फरमाया लोग आणगे, कुछ लोग आणगे मैं उन्हां नूं पहचानांगा, ये मेरी उम्मत आ रही है, वो भी मेनू पहचान लैणगे। अचानक उन्हां दे मेरे दरमियान पर्दा कर दिता जाएगा। मैं पूछांगा ओ मेरे फरिश्ते ये ते मेरी उम्मत है ना, इन्हां नूं जनाब मेरे कोल आण तो जिन्ने रोक ले आए, इन्हां नूं जनाब मेरे दरमियान ते उन्हां दे दरमियान पर्दा क्यों कर दिता गया है? फरिश्ते कहणगे सोहणिया इन्हां अमल ते बड़े बड़े कीते ने पर तुहाडी सुन्नत दे मुताबिक अमल नहीं कीता। तुहाडी सुन्नत नूं छड्ड के अपनी मर्जी नाल अमल करदे रहे, तुहाडी सुन्नत नूं छड्ड के नवीं नवीं इन्हां ने दीन दे अंदर बिदअतां इजाद कर लईयां, इन्हां ने दीन दे अंदर नवे नवे काम इजाद कर लए। ये नहीं ओ उम्मत तेरी अहमद प्यारिया कड कड नवीं रस्मां इन्हां दीन नूं बगाड़िया। सोहणिया तुहाडी उम्मत नहीं, इन्हां ने दीन दे अंदर नवीं नवीं रस्मां कढियां, नवे नवे काम कीते, तुहाडी सुन्नत दे मुताबिक अमल नहीं कीता। आका फरमाते ने मैं फरमावांगा सो कन दूरी हो जाए ऐसे लोगों को जिन्हां ने मेरे जान तो बाद मेरे
जनाब मेरे दीन को बदल दिता। खुदा दी कसमे ऐसे पीर नु मान लो जिस पीर ने क़यामत वाले दिन सिफारिश करनी है, जिस पीर ने क़यामत वाले दिन छुड़ाना है। नबी पाक कैसा पीर, खुदा दी कसमे कैसा पीर है। हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर नाल गुलाम नहीं है। जिस वक्त हिजरत करके जा रहे ना उम्मे बाबर दी झोपड़ी ते जिस वक्त बकरी दा दूध चोया तो सब तो पहले पता की कीता आप ही कर भूख लगी है प्यास लगी है पर आप नहीं पीता। सोनिया क्यों नहीं पीता, पहले घर वाले नु पिलाया है, फिर गुलाम नु पिलाया है, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक नु पिलाया है, फिर आप पीता है। फिर भी पीता, फिर आप पीता। ऐ जे साडा पीर अजकल माशाअल्लाह की हुंदा अजकल दे पीर जेली पीर केले भी रहे माशाअल्लाह मारने भी आ गए, किन्नू भी आ गए जनाब, खीर भी आ गई, हलवा भी आ गया। खा पी के ना ते जेड़ा बच गया और तबर्रुक ते बाद दे विच ना मुरीदां नूं कहंदे ने तुसीं खा लो ते मुरीद नाले काम तो लवंडदे ने नाले कहंदे ने लेज ही निकले हैं। ये अजकल दे पीर ने खुदा दी कसम मेरा पीर कैसा पीर, खुदा दी कसम अजकल दे पीर ना भगदा ला के ना घोटा ते पी के प्याला कहंदे ने अली हम तेरे हैं जहन्नम के लिए भाभी बतेरी। अजकल दे पीर ने कदों अली ने पंगा कोटिया एवें अली दा नाम बदनाम करदे हो। कदों अली ने पंगा कोटिया ते कदों चढ़ाइयां मंगा, कदों अली ने पंगा कोटिया ते कदों चढ़ाइयां मंगा। झूठी तोहमत अली ते लांदे चवड़ कौम मलंगा। खुदा दी कसम सैयद नहीं है, अपने आप को फिर पी के भंग असी सैयद असी अली सादे आ, असी रसूल सादे आ, असी फातिमा सादे, असी सैयद आ। और लोगों ये सैयद नहीं, आजकल हर तीसरा बंदा पाकिस्तान दे विच सैयद है। सैयद पता नहीं सऊदी अरब च रहने सी सारे पाकिस्तान की हालत, हर तीसरा बंदा पाकिस्तान है सैयद। ओ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ, ਨੇਕਾਂ ਤੇ ਸਈਦਾ ਸੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਨੇਕਾਂ ਤੇ ਸਈਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। सैयद जड़े ने भंगा घोट के नहीं पीते अल्लाह वाले होंदे ने, इहो दे काम नहीं नेकां दे सईदां दे। इहो जिहा पीर एक आ गया मुरीदां दे, इज्जत बड़ी हुई सी, आप ही गवा नहीं मिट्टी चुक के सिर दे विच अपने च पा लई। मुरीदनी दी नजर हुण पीर वल गई है, मुरीदनी कहण लगी पीर जी ये गल की होई है, सिर विच मिट्टी किथों पई है। पीर कहता की दसां बड़ी दूर गया सा 200 मील दूर, इथों वेखदा मैं पिया सा बेड़ा ऐसी पीर बेड़ा ऐसी फसिया मुरीद भी मेरे दा चारा नहीं सी चलदा तूफान विच घेरे दा बेड़ा बन्ने लाण लई मैं इथों उत्थे गया सा उत्थों मिट्टी सिर विच पई हुणे आउंदा पिया वा। सुन के मुरीदनी हैरान जही हो गई, सोचण दे विचारां वाली दुनिया विच खो गई ते दिल विच कहण लगी जरूर आजमावांगी, दिल विच कहण लगी जरूर आजमावांगी। यकीन फिर पीर दी करामत ते लियावांगी। अज दे पीर ने दिल विच कहण लगी जरूर आजमावांगी, यकीन फिर पीर दी करामत ते लियावांगी। देखो पीर नहीं हुण किवें आजमांदी है, छेती छेती करके ते सेवियां पकांदी है, सेवियां पका के ते थाली विच पाईयां ने, थल्ले पाई खंड उते सेवियां सजाईयां ने। अज पक्की सेवियां कल पक्की खीर दी। मुरीदनी कहण लगी थाली अगे रख के ते खाओ पीर जी। पीर हुण थाली वाला बेट बेट तकदा मिठियों बगैर भला किवें खा सकदा, मिठा है नहीं मिठा थल्ले हुण किवें खा सकदा। पीर हुण पेट पेट थाली वाला तकदा मिठियों बगैर भला किवें खा सकदा। मुरीदनी ने कहा सेवियां खांदे क्यों नहीं पीर जी, की गल तुसीं होए ते वजीर जी। पीर कहता भुल गई ख्याल तेनों आया नहीं, खावांगी मैं सेवियां मीठा ते तू पाया, खावांगी मैं सेवियां मीठा ते तू पाया नहीं। उसे तरह रख दी थाली को लिया के लै जग सेवियां ते मीठा लिया पा के। मुरीदनी पता की कहने लगी, मुरीदनी ने क्या पहुंच वेख रही हुजूर दी, हुणे पिया दसदा ते 200 मील दूर दी
थल्ले पई खंड दा नहीं पता तेनू लग्या जा तेरे पीर दी सदी पीढ़ी अग्या तेनू थल्ले पई खंड दा पता नहीं लग्या उन्हें 200 मील दूर की दसना दे पिया लोगो ये जनाब कौन ने फराडिये ने असल कुरान हदीस वाल आ जाओ आज दे पता की अगर पीर इल्मे गैब जानदे ने कई पता जी पीरां दी बिलियां भी इल्मे गैब जानदियां अगे जी पीरां दी बिलियां भी इल्मे गैब जानदियां ने पीरां दी बिलियां भी इल्मे गैब जानदियां ने अगे एक पीर दी बिल्ली सी ओ जिनी दफा म्याऊ करदी ओने मेहमान आउंदे एक दिन बिल्ली ने कहा 8 दफा म्याऊ कीता ते मेहमान 9 आ गए मेहमान 9 आ गए बिल्ली कहने लगे पीर जी आज की होया बिल्ली भुल गई ते पीर साहब कहने लगे मेहमान सब विच 8 ही सन 9वां भाभी सी ते भाभीआं दा नाम साडी बिल्ली लैंदी भाभीआं दा नाम साडी बिल्ली नहीं ते लैंदी खुदा दी कसम ए साडा पीर जे बदले मुनीर जे नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम खुदा दी कसम पानी दे इथों कबाया कदाले जिथों कबाया ते तिन्ना बंदियां दा खाना आप गल्ले भी ते खा सकदे सन नहीं हांडी कलाली दे सोने ने थुक पाया ते 1400 बंदियां नूं खवाया तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया है तिन्ना दा खाना सोने जाबर पकाया है हांडी विच सोने ने रब जदों पाया है खाना 1400 सहाबियां ने खा लिया सोना पीर असा मदनी बना लिया सोना पीर असा मदनी बना लिया खुदा दी कसम क़यामत वाले दिन किसे पीर ने नहीं छुड़ाना किसे मुरीद ने नहीं छुड़ाना क़यामत का दिन होएगा सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमानगे खुदा दी कसम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सजदे दे अंदर डिग जावांगा मैं अल्लाह पाक दे कोलों जनाब मिन्नतां तरले करके नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक नूं मनावांगा मिन्नतां दे तरले करके जिथे हर नबी ने जनाब जवाब दे देना आका फरमाते ने मैं जनाब उथे भी अल्लाह पाक नूं मनावांगा सजदे दे अंदर बैठ जावांगा खुदा दी कसम नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने एहो जे पीर नूं मन लो एहो जे पीर नूं मन लो जिदे वर्गा कायनात दे अंदर अल्लाह पाक ने पैदा ही नहीं कीती लोग कहंदे ने लब के ले आवां जिथों सोना तेरे नाल दा लब के ले आवां जिथों सोना तेरे नाल दा ऐसा फिर किया गया सानू ते लोड़ कोई नहीं लब के ले आण दी मौला कभी छड्डी कोई नहीं सोने नू बनाण दी साडियां ते लोड़ा थोड़ा बदनी मुका गया दीनी दुनियावी गल्लां सबे समझा गया लोड़ नहीं सुरैण दी पूरा परा जाण दी जग विच धुम पै गई नबी सुल्तान दी ऐ साडा पीर बिना शर्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने छुड़ाना है कई पीर जी असी कहने ला लेने ने उठे अपने मुरीदां नूं लैके जावांगे खुदा दी कसम जे अमल चंगे नहीं तो कोई नबी भी नहीं छुड़ा सकदा जे अमल चंगे नहीं कोई वली भी नहीं छुड़ा सकदा नूह अलैहिस्सलाम दी बीवी लूत अलैहिस्सलाम दी बीवी इन्हां ने छुड़ा लेना नबियां ने छुड़ा लेना नहीं ये किथे जान गया जहन्नम अंदर नूह अलैहिस्सलाम दा बेटा जहन्नम के अंदर अल्लाह पाक ने कुरान अंदर बयान कीता है कि जहन्नम अंदर जान के इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बाप जहन्नम अंदर जाएगा नबी अलैहिस्सलाम दा प्यारा चाचा अबू तालिब जहन्नम के अंदर गया नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने इतना हो सकता है जाएगा जहन्नम के अंदर लेकिन सबका हल्का सा छुड़ाना कितने होते हैं मेरे पीर ने छुड़ाना दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेना साडे भर के गुनहगारां नू साडे भर के गुनहगारां सारे नबियां ने
पढ़ के उठा लेने दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे पीर ने रब नू मना लेने। खुदा दी कसम उस पीर दे पीछे लग जाओ, उस पीर दे पीछे लगोगे खुदा दी कसम ताई कामयाबी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जेड़ा अमल होएगा वही कामयाबी का जरिया बनेगा। उस अमला दे नाल ही कामयाबी मिलेगी। तीसरा शिरक सब तो लेकिन है पहले से लेकिन बयान अंदर में ऐड ते कर दिता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जेड़ा मुशरिक है अल्लाह ने उन्हें माफ नहीं, जिन्हें अल्लाह की जात के नाल शिरक कीता है, अल्लाह की सिफात के नाल शिरक कीता है, अल्लाह पाक ने जनाब को माफ नहीं करता। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युशरिकु इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। फरमाया अल्लाह पाक ने शिरक को माफ करना नहीं। और शिरक की है आखिरी गल करके गल मुकाई फिर तौहीद ही है। सानू पता किवें लगेगा? अल्लाह पाक ने अंबिया दा अकीदा भी कुरान अंदर बयान कीता और अल्लाह सुब्हान ने मुशरिकीन ने मक्का दा अकीदा भी कुरान अंदर बयान कीता। ये तो साबित की होया जेड़ा मुशरिकीन ने मक्का दा अकीदा है उहदे ते असि अमल करना नहीं। असि अमल करना है अंबिया दी सुन्नत पे, असि अंबिया दे अकीदे नु बनाना है, अंबिया दे अकीदे नु असि मनना है। मुशरिकीन ने मक्का दा अकीदा की सी हां वला सुभान अल्लाह क्या करते सर ए जेड़े बाबे ने ए बुजुर्ग ने ए बुत ने असि इन्हां कोलों नहीं मंगदे, इन्हां कोलों नहीं मंगदे। असि की करते हैं ये साडे सिफारिश ही साडी इन्हां दे अगे ते इन्हां दी साडी इन्हां अगे इन्हां दी रब दे अगे। अच्छा फिर अगर जी कोठे ते चढ़ना होवे पौड़ी दी जरूरत है, डीसी नु मिलना होवे पहले चपरासी नु मिलना पैंदा। खुदा दी कसम मेरा रब डीसीआं ते चपरासियां वर्गा नहीं, मेरे रब नु मिलना होवे ते डायरेक्ट मिलिया करो। अल्लाह पाक फरमांदे ने नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी शाह रग को भी ज्यादा करीब और यार शाह रग को भी ज्यादा करीब। हुण शाह रग ते पौड़ी लग सकदा जेड़ा कवे पौड़ी की जरूरत है ओदे सामने पौड़ी ला के उते पास रंग चाड़ो और पता लग जाएगा कि पौड़ियां की जरूरत किवें है। खुदा दी कसम अल्लाह सुब्हान ने अंबिया दा कीता भी कुरान अंदर बयान कीता। अल्लाह अगर मंगना होवे तेरे को आना होवे तेनू मिलना होवे अल्लाह किवें मिलिए। अल्लाह दुनिया के दरबारां ते जाना होवे ते किराया ला के जाना पैंदा। अल्लाह दुनिया के दरबार से जाना होवे जनाब गड्डियां ते बह के जाना पैंदा है। अल्लाह जी तेनू मिलना होवे ते की करना पैंदा है? अल्लाह पाक फरमाते ने वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मैनू पुकारो जिथे बैठा उथे बैठ के पुकार मैं तेरियां पुकारां सुनांगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट अंदर पुकारिया, अल्लाह पाक ने पुकारां सुन लियां। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत अम्मा की हवा सलामुल्लाह अलैहा इन्हां दे कोलों गलती हुई, अपनी गलती का इतराफ कीता। अल्लाह पाक ने दुआ दी दुआ कबूल फरमा लई। की कहंदे ने रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट अंदर कहते ने ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह मैं ज़ालिमां दे विच हो गया, अल्लाह मैं तेरे आखे नहीं लग गया। आदम अलैहिस्सलाम भी कह रहे अल्लाह साडे कोलों गलती हो गई माफ कर दे। अल्लाह पाक ने माफ कर कोई पाबंदी नहीं लाई कि इत्थे आओ फिर बात करांगा, जिथे मर्जी बह के
मंगी जाओ। अल्लाह तो कहते रे आजा मंगला जो कुछ चाहना है, तेरा रब क्यों शर्माना है, दर गैरां दे क्यों तू जाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह दे कोई ना होवे किथे आना पैंदा है। अल्लाह जी लाहौर दा दरबार बनाया, ओनू मिलण वास्ते तो 3000 किराया ला के जाना पैंदा है। अल्लाह तेनू मिलना होवे अल्लाह फिर भी करिए जे उते जाना पैंदा, जेदे कोल 3000 ना होवे, जेदे कोल किराया ना होवे, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं दाते ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾते ਨੇ और मेरे मिलण ਨੂੰ लगदा किराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, चौकीदार कोई बिठाया नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा बोले बैठा तेरी दे, मैं जानी क्यों तो तेरी दे। खुदा बोले बैठा तेरी दे, मैं जानी क्यों तो तेरी दे। रब दी आस तेरी दे। ला इलाहा इल्लल्लाह। और आला मोहम्मद साहब शेख रहमतुल्लाह अलैह एक बीबी ने कुकड़ी को मारे पई, मुर्गियां मारे पई मुर्गी। ते मैं पूछा बीबी क्यों मार रही है भाई? कहती है तोड़े साढ़े घरों खाती है, आटा साढ़े घरों खाती है, रोटी साढ़े घरों खाती है, पर आटा जाके गवांढियां में कर देती है। कहने लगे बीबी तेरे घरों इतने दाने खा के आटा गवांढियां कर दे, तू इनू मारती है, तेरे इतने गुस्सा आता है। जिस रब दा खा के तू तेरी ते जाए, उस रब नू गुस्सा भी ते आउंदा होएगा। और रब दा खा के जाना कोई जाओ, खुदा दी कसम रब नू गुस्सा नहीं आंदा, रब नू भी ते गुस्सा आंदा है ना। और तोड़ा बोले बैठा पेरी दे, मैं जानी क्यों तो तेरी दे। रब दी आस तेरी दे। ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे प्यास न शबनम चोया थी, लाल नी लब दे टोया टोया जो लब दे नहीं रे लाल बाबा पुत नहीं मंगी दे मोया। पुत मंगने और दे किने पेड़ अल्लाह को मंगना है, जेड़ी चीज दी जरूरत पैसे अल्लाह को मंगनी है। बाबा पुत नहीं मंगी दे मोया पी। ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा दी कसम पुत्र देण वाला भी अल्लाह, बेटियां देण वाला भी अल्लाह, खुदा दी कसम इज्जतां देण वाला भी अल्लाह, जिन्नतां देण वाला भी अल्लाह। खुदा दी कसम एडे अकीदे खराब होए अगे जी। एक ना माई सी, ओदी पहली शादी होई ते खावत फौत हो गया, दूसरी शादी होई खावत फौत हो गया, तीसरी शादी हुई खावत फौत हो गया। ते बीबियां गल्लां करन हाय हाजी बंदे खाते। उसे महल्ले दे विच एक बंदा रहिंदा सी, ओदी पहली शादी होई बीवी फौत हो गई, दूसरी शादी होई बीवी फौत हो गई, तीसरी शादी होई बीवी फौत हो गई। बंदे गल्लां करन लग पे, कहण लगे ये ते बीबियां दे सिर लई जांदा है। इधर और कोई बात ही नहीं, पिंड वाले ने रल के ना उन्हां दोवां दा आपस विच निकाह कर दित्ता। कहंदे ने हुण पता लगेगा किहड़ा मरदा ते सुबह बीबियां गल्लां करन कहण लगियां पता करा भी मरी है कि बची है। बंदे गल्लां करन और देखो मर गया कि किते बच गया कि मर गया। फिर पता कीता अगे जी, पता लगा दोवां नूं कुछ नहीं होया, मौलवी मर गया जिहदे निकाह। खुदा दी कसम एडे अकीदे खराब होए। जिंदगी देण वाला कौन? मौत देण वाला कौन है? खुदा दी कसम। आंडा देखिया जी कदे? आंडे दे विच सर्दी भी है ते सफेदी भी है। कदे सफेदी सर्दी दे नाल मिक्स होई? कदे नहीं होई, कदे होई कदे भी नहीं। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨ ਜਲਾਲ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਂਡੇ ਚੂਜ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, खुदा दी कसम ਉਹਨੂੰ खुराक बंद आंडे ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੌਣ ਦੇ। ਤੇ ਚੂਜ਼ਾ ਜਦੋਂ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, यानी कि
ते कहता अल्लाह और बाहर के लगे करना अल्लाह पाक फरमाते हैं आ तेरे मैं छाने की लिए चोंच मारना ते बाहर निकल और खुदा दी कसम बाहर निकले ते इनु सजन ते दुश्मन दी तमीज़ां सिखाने वाला कौन है अल्लाह कौन है अल्लाह ते हुन इधरों का आ जाता है इधरों चील आ जाती है बाज आ जाता है शिकरा आ जाता है ये भज के मां दे पैरां थल्ले बन ये तमीज़ां सिखाने वाला कौन है खुदा दी कसम रब नूं छड्ड के ना ते जे होर पासे जाइए ना ਅਸੀਂ पता कि रब सुनदा नहीं साडी रब सुनदा नहीं साडी इन्हां दे अगे इन्हां दी अल्लाह अगे भाई अल्लाह जे नहीं सुनदा ते फिर ਇਹਦਾ मतलब है अल्लाह नालों ਵੱਡਾ ते तू बाबे ਨੂੰ समझिया कि बाबा तेरी सुनदा है अल्लाह नहीं सुनदा और इथों बैठ के कोई बंदा बगदाद वाले पीर अब्दुल कादर जिलानी ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ अगर सुन भी लैन साडी जुबान समझ आउंदी नहीं उन्हां दा इलाका होर ते जेनु साडी बोली समझ नहीं आउंदी ओने साडी हाजत पूरी नहीं करनी ओने साडी हाजत पूरी की करनी है तो पीर साहब बैठे हैं ते मुरीद कोल ना लम्मा दबा रहा सी पीर साहब नूं घुट रहा हो ते पीर साहब नूं नाले अपना मसला दस रहा पीर जी मेरा आ मसला हल कर दो पीर साहब दी अख लग गई अख लगी पीर साहब की उन्हें अपना मसला बयान करता रहा जिस वक्त पीर साहब अख खुली ना तो पीर साहब कहने लगे पुत्र मसला दोबारा दस मसला दोबारा दस कहने लगे पीर जी मैं दस नहीं दस पीर साहब कहने लगे जनाब मैं सुता सा मैनू नींद आ गई इस वास्ते मसले का पता नहीं चलिया तेरी गल की समझ नहीं आई कहने लगा पीर जी वाकई तुसा नहीं सुनिया पीर साहब कहने लगे मैं नहीं सुनिया मेरी हुण अख खुली है मेनू हुण मसला दस कहने लगा पीर जी अख तुहाडी ने खुली अखां अल्लाह ने मेरियां खोल दित्तियां ने जे तुसी इस दुनिया अंदर सौ के नहीं सुनते ते मरण तो बाद किवें सुनोगे और इतने सुता भी बंदा नहीं सुनता तो मरण तो बाद सुन ले जनाजा पढ़ते हो जनाजा जिस वक्त गया तो तकरीबन 3-4 फुट तो ऊंची होती है 4 बाई तो जनाजे के अंदर सजदा कर दे कदे नहीं कीता किसी क्यों जे सजदा करके देखने वाले ने कहना मैयत नूं सजदा पे करना और जब 4 फुट उत्ते मैयत सजदा नहीं तो जो मड़ा मड़ मिट्टी के थले 6 फुट चली गई है उदो सजदा क्यों करते उदो सजदा क्यों करते हो अल्लाह पाक साहब शिरक जैसी बीमारी को महफूज और अपने सोने नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक ने सलाम फरमाते रहे फरमाया जिस बंदे ने तमीमा लटकाया तमीर पाया उस बंदे ने भी शिरक अल्लाह पाक सानू ऐसी बीमारियां तो महफूज फरमाए दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल सानू कुरान और हदीस से अमल करने की तौफीक अता फरमाए व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला